अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आंगन की तीसरी किस्त में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने दूसरी किस्त में देखा कि इख्तिताम कुछ इस तरह से हुआ कि बेटे ने भी बाप से उठ के कहा कि गैरत क्या होती है। आपके मुंह से सुन के बड़ा अजीब लगा। तो ये सारी बातें सुन के मियाँ जी बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे होते हैं। अपनी बेगम के अल्फाज और अपने बेटे के अल्फाज सुन के तिल मिला रहे होते हैं। यहाँ पे माँ जो है सलमा को याद करते हुए नजमा से कहती है कि नजमा तुम सो गई। तो वो कहती है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो कहती है लोरी सुनोगी। तो वो कहती है हाँ मैं सुनूंगी। तो यहाँ पे सलमा की माँ सलमा को याद करते हुए नजमा को लोरी सुनाती है, जो कि हम आपको यहाँ पे सुना तो नहीं सकते, लेकिन आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस में ज़रूर मिल जाएगी वो लोरी। यहाँ पे मज़हर की बीवी जब मज़हर के लिए खाना लाती है तो मज़हर उसे कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खाना मंगवा लूँगा, तुम ये ले जाओ। तो वो कहती है आपने कल से कुछ नहीं खाया और आपकी वजह से मैंने भी एक लुकमा नहीं लिया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ ना लुकमा लेने आया हूँ ना लुकमा किसी को खिलाने आया हूँ। तो वो उसे कहती है आपको क्या हो गया है, अपनी बहन के जाने का बदला आप किसी और की बहन से क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे बड़ी भाभी आती है मज़हर के कमरे में और आके उसे कहती है कि मज़हर क्या तुम कमरे में हो। तो वो उन्हें बुलाता है अंदर और वो आके कहती है कि मज़हर तुमने जो कल रात किया वो अच्छा नहीं किया, तुम्हें अब्बा मियाँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने कहा कि अब भाभी मैंने अब्बा मियाँ से जो भी कहा मुझे उसका अफसोस है, लेकिन मैंने जो भी कहा वो सब कुछ हकीकत थी। तो बड़ी भाभी ने कहा कि अब्बा मियाँ को ये हकीकत कहने का हक सिर्फ अम्मी जान का है और किसी का नहीं। तुमने कभी अपने बड़े भाई को उनके मुंह लगते हुए देखा है। तो मज़हर उस पर कहता है कि बड़े भैया यहाँ पे अगर होते तभी उनके मुंह लगेंगे ना। यहाँ पे मज़हर की बीवी कहती है कि अज़हर भैया यहाँ पे होते भी तो क्या कर लेते। बड़ी भाभी सही कह रही है, आपको अब्बा मियाँ के मुंह नहीं लगना चाहिए था और आपको अपनी भागी हुई बहन की वकालत नहीं करनी चाहिए थी। अगर कल को मैं भी ये काम कर लूँ तो क्या आपके मेरे लिए भी यही राय होगी। तो यहाँ पे करीमन बुआ अचानक से आ जाती है चीखे चिल्लाते हुए। बड़ी भाभी दौड़ती है और कहती है कि इलाही खैर क्या हो गया। करीमन बुआ दौड़ती हुई मालकन से आके कहती है कि मालिक ने अख्तरी और फिरदौस को घरों से निकाल दिया है और उनको यहाँ से चले जाने को कहा है। तो मज़हर की माँ ये सुन के मज़हर को कहती है कि सुन रहे हो मज़हर, तुम्हारे अब्बा आखिरी वक्त में मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन उनसे जाके कह दो कि सिर्फ दाश्ताएँ जाएंगी, उनके बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मेरे शोहर का खून है। अभी के अभी जाओ उनके तीनों नाजायज़ बच्चों को लेकर यहाँ पे आओ। और उसे चीख के कहती कि जाओ, जो कहा है वो जाके करो। तो मज़हर भी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। यहाँ भी बड़ी बहू छोटी बहू को कह रही होती कि दुल्हन तुम अपना दिल छोटा मत करो, ये तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, अपना रोना धोना छोड़ो। तो वो कहती है कि पता नहीं मज़हर को क्या हो जाता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। देखा नहीं कल आपने उसने अब्बा मियाँ से भी क्या किया, तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ। बड़ी भाभी उसे कहती है कि ये बाप और बेटे का मसला है, तुम इससे दूर ही रहो, हम क्यों पराई आग में कूदें। मुझे ही देख लो, हर एक से बेइज्जती करवा के फिर भी वैसी वैसी होती हूँ। तो उस पर छोटी भाभी कहती है आपका तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा माशाल्लाह पूरा ख़ानदान है, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। उस पर बड़ी भाभी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मेरा तो वाकई कोई भी नहीं है। एक मियाँ है जो एक ही बेटा पैदा करके इनकलाब पैदा करने चले हैं और उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ कैसे कैसे इनकलाब आ गए हैं। इस पे छोटी भाभी कहती है कि ये सब के सब भाई ऐसे ही हैं, एक अल्लाह रखे मेरे भाई को माशाल्लाह विलायत तक से होके आ गए कि मजाल है अपनी जिम्मेदारी से मुंह भी फेरे। अगर मैंने कोई ऐसा काम किया होता तो कब का मेरा गला घोट के मुझे मार दिया होता। हालांकि विलायत से होके आए हैं लेकिन बेगैरत नहीं है। लेकिन मुझे तो अपने मियाँ पे हैरत हो रही है, अच्छे खासे बेगैरत हो गए हैं। यहाँ पे करीमन बुआ आती है और कहती है कि दुल्हन ज़रा बाहर आके देखिए आपके नए देवर आए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी मालकिन बच्चों को लेके उनसे उनका तारुफ पूछ रही होती है और उससे कहती है कि तू किसका लोंडा है। तो वो कहता है मैं फिरदौस का। तो वो कहती है अच्छा फिरदौस तवाइफ। तो उस पे बेटा कहता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। कहती है अच्छा पता नहीं। फिर दो छोटों से पूछती है कि और तुम किसके हो, अख्तरी के। तो वो दोनों सर हिला के कहते हैं कि हाँ। यहाँ पर बड़े मियाँ भी आ जाते हैं और उनमें से जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम अबरार होता है, उसको कहता है कि अबरार अपने दोनों छोटों भाइयों को लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। यहाँ पे सलमा अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े बना रही होती है और सुभान से कहती है कि सुनो तुम मेरे लिए धागा अरेंज कर सकते हो कहीं से। तो वो कहता है कि हाँ पड़ोस से लेके आ जाता हूँ, लेकिन तुमने पहले ही बहुत सारे कपड़े बना लिए हैं, अपने आप को क्यों हर वक्त उलझाए रखती हो। सुभान धागा लेने जा रहा होता है तो पीछे सलमा को बहुत बुरी खांसी शुरू हो जाती है और दरवाजे पे पहुँचता है तो मज़हर भैया को देखता है
और फिर आके सलमा से कहता है कि सलमा तुम्हारे भैया आए हुए हैं। ये सुन के सलमा बेहोश हो जाती है। भाई को देख के सलमा बहुत रोती है और इतना रोती है इतना रोती है कि कुछ बोलती नहीं, सिर्फ रोती रहती है। जिस पे मज़हर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो फिर मैं जाने लगता हूँ। और जैसे ही मज़हर जाने लगता है तो वो उसे रोक लेती है भैया के तो वो फिर रुक जाता है और फिर उसे कहता है कि रो लो, जितना रोना है रो लो, इसके बाद फिर मैं तुम्हारी आँख में एक भी आंसू ना देखूँ। सलमा का भाई उसे कहता है तुमने अपना क्या हाल बना दिया है, क्या सुभान तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? तो वो कहती है वो तो मेरे लिए खाना भी खुद बनाता है। यहाँ सुभान भी आ जाता है और कहता है कि ज़रूर मेरी बुराई हो रही होगी। तो सलमा उसे कहती है हाँ तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे हैं। तो सुभान कहता है कि पहले ज़माने में तो उनका रंग बुरा हो जाता था जो बुराई करते थे, लेकिन आज तो सर में दर्द भी नहीं होता। तो सलमा कहती है हाँ क्योंकि आज के दौर में उन्हें टीबी जो हो जाती है। तो सलमा का भाई चौंक जाता है। तो मज़हर उससे पूछता है कि तुम्हें कब से हुई है मनहूस बीमारी? तो उसे कहती है कि जब से अल्लाह ताला ने मेरी गोद हरी की है और मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। तो उसे कहता है किसी डॉक्टर को दिखा? तो कह रहा है करीब के हकीम को दिखा? तो कह रहा है भाड़ में गया करीब का हकीम, मैं तुम्हें दिल्ली के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो वो उसकी बहन कहती है कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे मेरे पहले बच्चे को देख लेने दीजिए। बस आप अब्बा मियाँ से कहे कि हमें एक जगह पे टिक के रहने दे दीजिए, क्योंकि सुभान जहाँ भी कहीं काम पे लगता है तो वो अपना असर रसूख दिखा के उसे नौकरी से निकलवा देते हैं। बस आप एक मेहरबानी कीजिए, अब्बा मियाँ से कह दीजिए कि हमारा पीछा छोड़ दे। जिसमें मज़हर कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये बात सच है। जिसपे मियाँ जी कहते हैं कि उस हरामखोर को कुछ ना कुछ हिसाब तो देना ही होगा। जिसपे मज़हर कहता है तो आप उनको भूखा मारना चाहते हैं? ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जिसपे उसका बाप कहता है तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो। यहाँ तक कि मज़हर उसे बताता है कि सलमा बहुत बीमार है। जिसपे उसका बाप कहता है कि तुम क्या समझते हो ये सुन के मैं भागता और दौड़ता हुआ जाऊँगा? सलमा मेरे लिए मर चुकी है। और फिर मियाँ जी उनसे कहते हैं कि अब जाओ मियाँ, मेरे वजीफ़े का वक्त ख़राब हो रहा है, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। ये सुन के मज़हर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और वहाँ से खाली हाथ चला जाता है। यहाँ अम्मी जान आती हैं मियाँ जी के कमरे में तो देखती है कि इसरार उनके पाँव दबा रहा होता है। तो वो उससे पूछती है कि तेरी माँ भी इनके पाँव इसी तरह दबाती थी, चल निकल यहाँ से निकल। फिर मियाँ जी इनसे कहता है दो मासूमों की जान तो तुम ले ही चुकी हो, अब क्या इसकी जान भी लेनी है? तो उस पे वो कहती हैं कि उन दो को तो तुम ना मासूम कहो और ना ही उनकी जान लेने की जिम्मेदारी मुझ पे थोपो। उनको किसने कहा था कि बारिश के मौसम में मक्खियों में पड़ी हुई आम की गुठलियां चूस चूस के हैजे से मर जाएं? इस पे मियाँ जी उनसे कहता है तुमने जो इंतकाम लेना है वो मुझसे लो, दूसरों से क्यों लेती हो? तो उस पे वो कहती है अरे तुमसे क्या इंतकाम लूंगी मैं, तुमसे अगर मैं इंतकाम लेने पे आई तो तुम सर उठाने के काबिल ही नहीं रहोगे। अरे ये तो मेरा कलेजा है कि मैं बर्दाश्त करी हूँ, मेरी जगह कोई और होती ना तो कब का लात मार के एक जगह पे कर चुकी होती। मियाँ जी उसे कहते हैं कि जब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो तुम क्यों बार बार आके मुझे मेरी ही नज़रों में शर्मिंदा करती हो? तो उस पे वो उसे कहती है कि ना, हमारी नफ़रत का ताल्लुक ऐसे ख़त्म थोड़ी होगा, ये तो उस वक्त ख़त्म होगा जब हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। मियाँ जी उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिद और जलन एक दिन इस हवेली की दीवारें हिला के रख देंगी और इसे तबाह कर देंगी। एक दिन इन जहांदारियों में कुत्ते ना लूटे तो नाम बदल देना मेरा। उस पे वो उसे कहती है कि कुत्ते तो खैर अब भी लूट रहे हैं, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे जो है ज़मींदारी करने के बजाय अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहे हैं, ताकि ना ही वो यहाँ आए और ना ही उन्हें तुम्हारा चेहरा देखने को मिले। तुम कितने बदकिस्मत और बदकिरदार हो। यहाँ सलमा की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वो बच्चे को पैदा करके आखिरकार मर जाती है। यहाँ हवेली के दरवाजे पे रात को देर से खटखट सुन के उसकी माँ का दिल दहल जाता है। यहाँ करीमन बुआ मुंशी जी से कुछ पूछ ही रही होती हैं कि अम्मी जान आ जाती है और फिर उनको कहती है कि अब ये मत कहिएगा कि रात की आधी रात को किसी ने खड़ी फसल को आग लगा दी। तो मुंशी जी कहते हैं फसल तो बच गई लेकिन सलमा बिटिया नहीं बच पाई, वो गुजर गई।